सभी क्विज अटेंड करते हैं? कौन कौन क्विज नहीं अटेंड करते अभी? हाथ उठाना। कई हैं जो नहीं करते हैं। अभी क्या है कि जो पुरुषार्थ हमें स्वयं करना पड़ता है वो तो एक और बात है, लेकिन जिस पुरुषार्थ के लिए हमें इतनी मदद मिलती है, क्विज आपके लिए तैयार किया जाता है, अगर उसको अटेंड करने का भी अटेंशन नहीं देंगे तो खुद से क्या पुरुषार्थ करेंगे, है ना? तो शाम को 5:30 की क्लास से पहले 5:20 पर और 7:30 की क्लास से पहले 7:20 पर क्विज़ दिया जाता है। उसे रोज़ अटेंड करें। उससे क्या होगा, स्वयं को स्वयं अटेंशन रहेगा कि हम मुरली को ठीक से सुने, याद रखें, पॉइंट्स भूले नहीं। क्योंकि मनुष्य की साइकोलॉजी होती है कि उसको जहाँ पर मार्क्स मिलती है, जहाँ पास फेल की बात होती है, वहाँ पर वो मेहनत ज़्यादा करता है। तो क्विज़ में भी जब सारे करेक्ट आते हैं या है ना अच्छे मार्क्स आते हैं, तो वो भी जैसे एक हमें एप्रिसिएशन मिलते हैं, तो उस आधार से भी मुरली पर फोकस बढ़ता है और एक प्रकार से मुरली रिवाइज भी होती है। इसीलिए ये प्रावधान रखा गया है। तो सभी जो फैसिलिटी आपको मिल रही है सेंटर की तरफ से, उसका तो लाभ लीजिए, है ना? तो मैं नहीं देखना चाहूँगी कि कोई भी ऐसा है जो क्विज़ नहीं दे रहे, क्योंकि क्विज़ नहीं दे रहे माना इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि मुरली ही नहीं सुन रहे, वरना क्विज़ क्यों नहीं देंगे, है ना? तो ये पहली बात। फिर आज बाबा हमें कहते कि मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। 84 जन्मों की कहानी एक बाबा ही सुनाते हैं। बाबा कहते हैं हमें कि ज्ञान माना ही ज्ञान सागर आकर सबसे विशेष ज्ञान क्या देते हैं? 84 जन्मों की कहानी का ज्ञान, है ना? तो मुख्य 2 प्रश्न होते हैं, है ना? सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न दुनिया में कौन सा है? मैं कौन हूँ, है ना? मैं कौन हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है दुनिया का। और उसका एक सरल उत्तर होता है मैं आत्मा हूँ, लेकिन फिर जो सही उत्तर होता है उसका वो ये कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, है ना? मैं आत्मा हूँ रियलाइज़ करना, और फिर मैं कौन सी आत्मा हूँ ये रियलाइज़ करना। क्योंकि जब हम ये रियलाइज़ कर लेते हैं, एक तो मैं आत्मा हूँ रियलाइज़ करें तो भी कितने सारे बंधन से छूट जाते हैं, है ना? जैसे देह भान का जो बंधन होता है, जैसे समझ आता है मैं आत्मा हूँ, तो शरीर का रूप, रंग, कद, काठी, है ना, जेंडर, शरीर के द्वारा जो प्राप्तियाँ हुई, उनके आधार से जो देह भान या इच्छाएं या अपने अंदर जो कमज़ोरियाँ थी, उन सब के बंधन से हम छूट जाते हैं जब हमें समझ आता है मैं आत्मा हूँ। क्योंकि जैसे आप देखो कि कोई समझते हैं मैं स्त्री हूँ, कोई समझते हैं मैं पुरुष हूँ, तो स्त्री समझने से, पुरुष समझने से भी बहुत सारी प्रकार की इच्छाओं के बंधन, बहुत सारे प्रकार की कंडीशनिंग के बंधन, कमज़ोरियों के बंधन, ये सारा कुछ जो है ये बुद्धि में काम करता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसी है ना? मुझे एक बार एक
किसी ने कहा कि हस्बैंड जो है उन्होंने छोड़ दिया है, तो बहुत मुश्किल जीवन कट रही है। तो मैंने कहा कि क्यों मुश्किल कट रही है जीवन? हस्बैंड ने छोड़ दिया वो तो ठीक है, ये तो एक परिस्थिति है, लेकिन मुश्किल जीवन क्यों कट रही है? तो कहते हैं अब औरत को कोई तो सहारा तो चाहिए ना। तो मैंने कहा हस्बैंड को सहारा नहीं चाहिए? तो कहते नहीं, वो तो पुरुष है ना, उनको सहारा नहीं चाहिए। तो मैंने कहा आप स्त्री या पुरुष नहीं है, आप तो आत्मा है ना आप भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, और किसी को सहारा नहीं चाहिए। साथ भले हम किसी का लेते हैं, लेकिन कोई सहारा नहीं है। और अगर साथ सहारा नहीं है तो साथ छूटे या रहे, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब हम अपने को स्त्री या पुरुष समझेंगे तो उस चोले के आधार से जो प्रोग्रामिंग हुई है वो जैसे एक बंधन बन जाती है, और इसीलिए ज्ञान हमें अनेक प्रकार के बंधनों से छुड़ाता है। तो जो ज्ञान का सबसे पहला प्रश्न है, मैं कौन हूँ, उसका पहला उत्तर मैं आत्मा हूँ समझने से भी बहुत बंधन कटते हैं। लेकिन बाबा हमें उससे भी आगे एक बहुत ऊंची समझ देते हैं कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। बाबा मुझ आत्मा का आदि मध्य अंत मुझे समझाते हैं, मेरे 84 जन्मों की कहानी मुझे सुनाते हैं। और आप देखो कि भक्ति मार्ग में कहते हैं सत्य नारायण की कथा, और कहते हैं सत्य नारायण की कथा सुनने से मनुष्य नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाते हैं। ये महिमा की जाती है सत्य नारायण की कथा की। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि उस सत्य नारायण की कथा तो हम कब से सुनते आए, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई नर से नारायण बन गए हो। बाबा हमें कहते हैं लेकिन मैं जो तुम्हें, तुम कौन हो, तुम्हारे आदि मध्य अंत की जो कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी को अगर तुम रियलाइज़ कर लो तो तुम वास्तव में नर से नारायण बन सकते हो। तो एक तो होता है मनुष्य जीवन में विघ्नों का बंधन या परिस्थितियों का बंधन, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा बंधन है वो अपने को मनुष्य समझने का। जैसे अल्टीमेटली मनुष्य क्या कहता है कि हम इंसान हैं, भगवान नहीं है, है ना। हम इंसान हैं, हम देवता नहीं हैं, हम इंसान हैं। और दुनिया में तो कहते हैं टू अर्र इज़ ह्यूमन, माना गलती करना तो इंसान का धर्म है। अगर आप गलती नहीं करते तो आप इंसान नहीं हैं, है ना। दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपसे कोई गलतियां नहीं होती तो या तो आप सुपर ह्यूमन है या सब ह्यूमन है आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार के भी बंधनों में हम आत्मा फंसे हुए हैं कि विकारी होना, दुखी होना, गलतियां करना, ये तो जैसे इंसानी जीवन की रियलिटी है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो हम इंसान हैं, या जो ह्यूमन लिमिटेशंस जिसको हम कहते हैं, इंसानी जीवन की हदें, या इंसानी जीवन में क्या पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है, इस प्रकार की भी जो बातें हमारी बुद्धि में बैठी हुई है, वो भी एक बहुत बड़ा बंधन का रूप ले लेती है। और उस बंधन से बाबा हमें छुड़ाते हैं, हमें ये 84 जन्मों की कहानी सुनाकर। और इस 84 जन्मों की कहानी को अगर अच्छी तरह से बुद्धि में धारण कर लें कि ये मेरी ही कहानी है और मैं ही वो आत्मा हूँ जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, तो ये जो रियलाइजेशन है ये हमें मनुष्य से देवता बना सकती है, नर से नारायण बना सकती है। दुनिया में मनुष्य कभी सोचता नहीं कि हम नर से नारायण बन सकते हैं। मनुष्य सोचता है कि इंसान तो इंसान रहेंगे,
देवता देवता रहेंगे, भगवान भगवान रहेंगे, और देवता और भगवान को भी मिला देते हैं तो कहते हैं इंसान और भगवान में अंतर तो रहेगा। लेकिन बाबा हमें कहते हैं हाँ, परमात्मा तो एक है और कोई भी परमात्मा नहीं बन सकता। लेकिन अगर हम अपने 84 जन्मों के इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझ जाएं तो हम ज़रूर अपनी ह्यूमन लिमिटेशन से निकल के डिवाइन बन सकते हैं, है ना। हमारे अंदर जो ये बात है ना कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता, हमारे अंदर कमियां कमज़ोरियां ज़रूर रहेंगी, विकार ज़रूर रहेंगे। तो वो बातें जो हैं उनसे बाबा हमें छुड़ा देते हैं। तो बाबा हमें ये 84 जन्मों की कहानी ये सुनाते हैं कि सबसे पहली चीज़, हम 84 जन्म लेते हैं 5000 वर्ष में। हमारी जो यात्रा है, जो हमारी सर्वश्रेष्ठ अवस्था से लेकर पतित बनने तक की यात्रा है, ये कोई लाखों वर्ष की यात्रा नहीं है, ये मात्र 5000 वर्ष की यात्रा है। तो उस नर से नारायण बनने की कहानी में सबसे पहली बात हम ये समझते हैं, है ना, कि देवताएं कोई बहुत लाखों वर्ष पहले यहाँ नहीं थे, 5000 वर्ष पहले ही मानव देव था। और बाबा हमें ये बात कहते हैं कि विचार करके देखो, और प्रैक्टिकल में अगर आप विचार करें तो 100 वर्ष पहले वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या थी, 2 बिलियन के लगभग, और आज 8-9 बिलियन पर पहुंच गई। तो अगर 100 वर्ष लगते हैं 2 बिलियन से 8 बिलियन बनने में, तो क्या 2 बिलियन बनने में लाखों वर्ष लगते हैं? अगर हिसाब लगाएं तो बहुत सीधा सीधा सा हिसाब है। और उससे भी पहले 100 वर्ष में कितने बने, 1 बिलियन से 2 बिलियन। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो सारा चक्र है बहुत छोटा सा चक्र है 5000 वर्ष का, और हम परमधाम से 5000 वर्ष पहले उतरे थे इस स्टेज पर, इस रंगमंच पर, और ये नाटक की शुरुआत हुई थी 5000 वर्ष पहले। और बाबा हमें कहते हैं कि इस चक्र का जो डिवीज़न है युगों का, वो बहुत कायदे मुजीब है। ऐसे नहीं कि एक युग लाखों वर्ष, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम, ऐसा नहीं। बाबा हमें कहते हैं दुनिया में हर चीज़ कायदे मुजीब होती है। 12 घंटे दिन और रात होता है ना, आधा आधा होता है दिन रात। सीज़न भी देखेंगे तो इक्वली डिवाइड होते हैं। हर चीज़ इस सृष्टि रंगमंच में जो है इक्वल डिवीज़न में होती है। तो बाबा कहते इसी प्रकार से ये चक्र भी जो है ये 4 इक्वल हिस्सों में बटा हुआ है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 1250 वर्ष ईच। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि ये जो चक्र है ये बना बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि अगले कल्प में सतयुग 1250 वर्ष ना हो के 3000 वर्ष हो सकता है, नहीं, ये प्रीफिक्स्ड है। 1250 वर्ष में हम सतयुग से त्रेता युग में आ जाएंगे, त्रेता से द्वापर में फिर आ जाएंगे 1250 वर्ष में। जैसे कोई कितना भी कुछ करे, आज देखो इतनी बिजली आदि बन गई, लेकिन फिर भी है ना, दिन और रात तो जो है वो आधा आधा ही रहता है। कोई ऐसा नहीं कि हमने रात को दिन बना दिया, रात में बत्तियां जगा सकते हैं पर दिन नहीं बना सकते। तो इसी प्रकार से बाबा हमें कहते हैं कि ये सृष्टि चक्र भी बना बनाया है, इसमें हर युग की अपनी अवधि है। और फिर बाबा हमें समझाते हैं कि तुम, और ये जो ज्ञान है इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, ये दुनिया में और किसी के भी पास नहीं है ना। और बाबा हमें इसका पूरा तिथि तारीख सहित ज्ञान सुनाते हैं कि जब सृष्टि रंगमंच का पर्दा खुलता है तो सबसे पहले क्या है, सतयुग, सतो प्रधान सृष्टि, जहाँ सुख, शांति, पवित्रता,
संपन्नता सब कुछ है ना। आपस में प्रेम से चलते हैं, हार्मनी की सृष्टि है। वहाँ न रोग है, ना काले मृत्यु है, न कोई माया रावण का राज्य है, न कोई दुख देने वाले जानवर हैं, न कोई गंदगी है। बाबा कहते हैं वहाँ तो तुम्हारे एक संकल्प के इशारे पर प्रकृति हर कार्य करती है। इस प्रकार की सृष्टि में हम रहते हैं और बाबा हमें कहते हैं वहाँ ऐसी कौन सी शक्ति है हमारे पास जिसके आधार से प्रकृति और सर्व आत्माओं के साथ हम इतनी सुंदर जैसे राज्य करने की अवस्था में रहते। तो वो शक्ति है पवित्रता की शक्ति। जब पवित्रता की शक्ति होती तो हम सतयुग में हैं। फिर बाबा कहते फिर 2 कला कम हुई, त्रेता युग में आए। अब सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण 8 जन्म में 8 जोड़े श्री लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं, है ना। और वहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक कुल, एक मत होता। सतयुग त्रेता दोनों में बाबा कहते कोई दूसरा धर्म नहीं, कोई भाषा नहीं, तो कोई भेद नहीं, कोई टकराव की बात ही नहीं, द्वैत है ही नहीं। 2 होंगे तो कोई झमेला होगा ना। तो बाबा कहते इस प्रकार की सृष्टि होती। और फिर त्रेता युग में भी 2 कला कम होती, लेकिन श्री राम सीता 12 जोड़े 12 जन्म में गद्दी पर राज्य करते हैं। और बाबा हमें सुंदर वर्णन सुनाते हैं कि हम आत्माएं जो पहले पहले आते हैं वो आत्माएं ऐसी सृष्टि में जैसे चैतन्य में पाठ बजाते हैं। और हम वो आत्माएं हैं जो संपूर्ण पवित्रता की ताकत से ऐसी सृष्टि पर 2 युगों तक राज्य करते हैं। वहाँ कोई अकाले मृत्यु नहीं होती, काल को प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है। फिर बाबा हमें कहते हैं उसके बाद जब द्वापर युग आता तब हमारी कला कम हो जाती, क्योंकि हम पुनर्जन्म लेते लेते जैसे कोई भी एनर्जी होती है जब वो एक्शन में आती है तो उसकी ताकत घट जाती है। ऐसे ही हम भी पुनर्जन्म लेते लेते 16 कला से 8 कला पर आ जाते। और जब हम 8 कला पर आ जाते तो वहाँ पर जैसे अंधकार होता है ना, तो अंधकार कोई वास्तव में चीज़ नहीं होती लेकिन जैसे ही लाइट कम होती है तो अंधकार आपे ही प्रवेश कर जाता है। ऐसे ही आत्मा के अंदर जब गुण और कलाएं घटते हैं तो अपने आप अवगुण और विकारों की प्रवेशता हो जाती। और फिर उन अवगुण और विकारों के कारण हम जो कर्म करते हैं उन कर्मों के कारण दुख होता। और जब दुख होता तो एक तरफ तो रावण राज्य चलता, दूसरी तरफ भक्ति की शुरुआत होती, क्योंकि भक्ति में हम भगवान को ढूंढते हैं, पुकारते हैं, चित्कार करते हैं। और देखो बाबा हमें कहते हैं कि भारत में भी कितने सारे वेद शास्त्र भक्ति की सामग्री बनती है। आज विचार करके देखो, सतयुग त्रेता में एक भी मंदिर नहीं था, कोई भक्ति की सामग्री नहीं थी वहाँ, ना कोई वेद शास्त्र थे, ना कोई तीर्थ स्थल थे, ना कोई, है ना, कोई गंगा स्नान करने की कोई रस्म रिवाज थी। और आज अगर हम उसकी कल्पना भी करें तो कर नहीं सकते। आप ऐसी दुनिया की कल्पना भी कर पाते हैं ऐसे भारत की जहाँ कोई भक्ति के स्थान नहीं है जहाँ कोई पूजा की सामग्री नहीं है, कोई वेद शास्त्र नहीं है, क्योंकि आज तो हर गली में एक मंदिर होता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये सब कुछ 2500 वर्ष में बनता है। जब हम सतयुग त्रेता में 2 युगों तक चैतन्य देवता राज्य करते हैं तो भक्ति की कोई भी सामग्री नहीं होती। मुझे याद है मैं पीछे किसी से बात कर रही थी तो वो विदेश से आए थे, तो वो मुझे कहते कि भारत में तो घूमने के स्थल ही तीर्थ स्थान है अगर तीर्थ स्थानों को छोड़ दे
तो घूमने की कोई जगह ही नहीं है ज़्यादा, है ना। कहते कोई 2-4 जगह हैं ऐसी जहाँ मनुष्य जा सकता है, वरना मोस्टली तो तीर्थ स्थान है। तो मैं उनको कह रही थी कि ये सारे तीर्थ स्थान, सब कुछ, सारे मंदिर टिकाणे 2500 वर्ष में बने। तो कहते हैं ऐसे थोड़ी, ये तो अनादि है ना, ये तो हमेशा से है। तो फिर उनको उस आधार से ज्ञान सुना रहे थे कि देखो इस प्रकार से 2 युगों तक कुछ भी नहीं होता और फिर इतना सब कुछ जो रचा जाता है, और किस प्रकार से देखो एक एक शास्त्र के कितने कितने वर्जन्स बन गए। आज तो अगर सच्ची गीता ढूंढने जाएं भी तो नहीं मिलती, क्योंकि उस गीता के इतने लेखकों ने इतने वर्जन बना दिए कि ओरिजिनल पता ही नहीं चलता। तो बाबा कहते हैं ये सब कुछ 2500 वर्ष में विस्तार होता है। और दूसरी तरफ अनेक धर्म, ये तो भारत की बात है, हिंदुइज्म की बात है, लेकिन बाकी भी जितने भी धर्म हैं, चाहे इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन जैसे मुख्य धर्म कहो या छोटे धर्म, कितने सारे धर्म, आज जितने भी धर्मों का विस्तार हुआ, ये सब 2500 वर्ष की कहानी है। और बाबा हमें कहते हैं कि और इसके साथ साथ रावण राज्य भी चलता रहता है। आज आप देखो दुखों का वर्णन करने जाओ तो कितने प्रकार के दुख हैं, बीमारियों की भी मैं नहीं समझती आज कोई लिस्ट निकाल सकते हैं, सिर्फ शारीरिक दुख की। तो आप सोचो कि दुखों का विस्तार, विकारों का विस्तार कितना हो गया, है ना। विकार भी, किस आत्मा के अंदर कौन सा विकार किस प्रकार से घर करता है वो समझे, है ना। कभी किसी के विकार को, किसी का विकारी स्वरूप, है ना, जैसे प्रत्यक्ष हो जाता है तो मनुष्य आत्मा वंडर खाती है कि इस इंटेंसिटी का भी विकार हो सकता है, या इस प्रकार के भी संकल्प आत्मा को चल सकते हैं। तो बाबा कहते हैं सारा कुछ 2500 वर्ष में होता, क्योंकि सत्युग त्रेता में तो ना कोई विकार है ना कोई दुख है। तो ये सारा विस्तार किस प्रकार से एकदम झटपट होता रहता। और फिर शिव बाबा आते हैं संगम युग में, है ना, जब अंत का भी अंत आता है तब शिव बाबा पधरामणी करते हैं। और 84 जन्मों की इस कहानी में सबसे वंडरफुल बात क्या है, निराकार शिव बाबा का अवतरण, है ना। बाबा कहते हैं दुनिया में शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन कभी किसी के संकल्प में नहीं आता कि निराकार आते कैसे हैं। तो बाबा कहते तुम बताओ कि शिव जयंती कब होती है और कैसे निराकार शिव बाबा परमधाम से आकर ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होकर अपना पाठ बजाते हैं। विचार करो, सारी दुनिया भगवान को पुकारती है, लेकिन कभी किसी को कहो कि भगवान आया है तो कहते हैं नहीं होता है ऐसा, भगवान आते नहीं हैं। तो तुम पुकारते क्यों हो? अगर पुकारते हैं इतना तो क्या वो ऐसा कठोर है जो कभी नहीं आएगा? इतनी पुकार करते हैं, इतना दुख में त्राही त्राही करते हैं, तो ज़रूर है भगवान कभी तो आएंगे अपने बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं संगम युग का तो किसी को भी ज्ञान नहीं कि ऐसा भी समय आता है जब भगवान स्वयं आकर धरा पर पाठ बजाते हैं। वो परमधाम से वो महाज्योति बाबा आकर किस प्रकार एक साधारण मनुष्य तन में प्रविष्ट होते हैं, और वो मनुष्य तन भी कोई ऐसे आर्बिट्ररी नहीं है, ऐसे ही नहीं कि किसी के भी तन में प्रविष्ट हो गए। हर एक चीज़ का इस सृष्टि नाटक में हिसाब है ना। क्यों ब्रह्मा बाबा के ही तन में आते, तो बाबा उसका भी हिसाब समझाते हैं कि जो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा है, वही आत्मा अभी फिर से मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान सुनेगी, समझेगी, धारण करेगी। ये भी 84 जन्मों की कहानी का बहुत सुंदर हिसाब है। और बाबा हमें समझाते हैं कि मैं भी उसी तन में प्रवेश करता हूँ जो नंबर 1 आत्मा थी, जो नंबर 1 श्री नारायण की आत्मा थी, उसी तन में मैं आकर प्रविष्ट होता हूँ, क्योंकि उसी को फिर से नंबर 1 बनना है।
तो बाबा हमें चक्र का भी राज समझाते हैं कि आदि सो अंत और अंत सो आदि है। जो आदि में था वही अंत में आकर फिर से वही पाठ पढ़कर शिव बाबा से और आदि के देवता बनते हैं। अब बाबा हमें समझाते हैं कि जब हम बाबा के पास आते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, हमें ज्ञान समझ में आता है, तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं मानव सो देव बनने वाली आत्मा हूँ, मैं दैवी कुल की आत्मा हूँ, इसीलिए मुझे देवता बनने का ज्ञान समझ में आ रहा है ना। अभी किसी को कॉलेज में इंजीनियरिंग का ज्ञान अच्छा समझ में आएगा तो ज़रूर है ना वो तक इंजीनियर बनने वाला है तो बाबा कहते हैं ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई मैं जब आकर पढ़ाता हूँ तो वही बच्चे इस पढ़ाई को सुनते समझते हैं जो देवता बनने वाले हैं। और जब हम इस पूरे चक्र को समझ जाते हैं कि मैं ही वो आत्मा हूँ जो 84 जन्मों के बाद अभी फिर से झोली भरने के लिए शिव बाबा के पास आई हूँ, तो फिर इस स्मृति से हमारे अंदर वो समर्थी आती है कि मैं ही कल्प कल्प की देवता बनने वाली आत्मा हूँ और मुझे ही बनना है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? निश्चय चाहिए, है ना। जब बाबा हमें ये राज समझाते हैं, इतना सुंदर हिसाब समझाते हैं कि पूरा हिसाब है कि कौन सी आत्मा आकर बाबा की बनेगी, ज्ञान सुनेगी, है ना। कई बार मनुष्य पूछते हैं कि आपको कैसे पता कि आप ही देवता बनेंगे, तो हम उनको कहते हैं कि जब हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो कौन बनेगा? हम ही पढ़ेंगे, हम ही बनेंगे, है ना। अगर हमें बनना नहीं होता तो हम यहाँ पढ़ाई थोड़ी पढ़ते, जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वही बनेंगे। तो जो आज 84वें जन्म में है उसकी निशानी ये है कि वो शिव बाबा के बनते हैं, पढ़ते हैं, धारण करते हैं, और जो ये कर रहे हैं वही देवता बनेंगे। तो जब हम ये बात समझ जाते हैं, इस 84 के चक्र का राज बुद्धि में बैठता है, तो हमें ये रियलाइजेशन होती है कि मैं देवी कुल की आत्मा हूँ, मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ, मेरे अंदर कल्प कल्प के दैवी संस्कार भरे हुए हैं। इसीलिए हम ब्राह्मणों के मुख से कभी ये शब्द नहीं निकलने चाहिए कि हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य से इतनी भूल तो होती है, इतना परफेक्ट कैसे बने, या ये अवगुण तो रहेगा ही। बाबा कहते छोटी से छोटी कमज़ोरी भी तुम्हें सहन नहीं होनी चाहिए। तुम्हें अपनी कोई भी कमज़ोरी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इतना तो चलेगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है हम कोई साधारण आत्मा नहीं है, हम दैवी कुल की आत्मा है। तो इसीलिए शिव बाबा क्योंकि जानते हैं कि ये कौन सी आत्माएं बैठी हैं, तो शिव बाबा हमेशा नशा चढ़ाते हैं ना कि मुझे अपने बच्चे के अंदर एक भी कमज़ोरी अच्छी नहीं लगती। तो ऐसे ही जब हमें भी रियलाइज़ हो जाता है मैं कौन सी आत्मा हूँ, तो मुझे अपनी कोई भी कमज़ोरी अच्छी नहीं लगती। और जो मेरा जीवन का अनुभव है वो ये कहता है कि हमारे अंदर कमज़ोरी इसीलिए कायम रहती है क्योंकि हम उसे जस्टिफाई करते हैं, है ना। जब हम अपनी कमज़ोरियों को जस्टिफाई करते हैं, जब हम अपनी कमज़ोरियों को ये कहते हैं कि इंसान है, इतनी कमज़ोरी तो होगी ही, आप क्यों बार बार मुझे पॉइंट आउट करते हो, क्या इतनी भी गलती नहीं होगी, क्या इतनी भी कमी नहीं रहेगी। तो जब हम उस कमज़ोरी को छिपाते हैं या उसको जस्टिफाई करते हैं कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर इतना तो रहेगा ही, तभी वो कमज़ोरी वृद्धि को पाती है। लेकिन जिस आत्मा को रियलाइज़ हो जाता है मैं मनुष्य आत्मा नहीं हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, उसको अपनी कोई भी कमज़ोरी नज़र आती है ना, तो उसको एकदम से आता है मुझे छोटी सी बात भी निकालनी है, क्योंकि मैं वो आत्मा हूँ जिसके द्वारा आज भी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। आपको पता है भक्ति में एक सिस्टम है कि कभी भी खंडित मूर्ति को पूजा नहीं जाता। अगर मूर्ति में ज़रा सा भी, है ना, अगर खंडित है वो किसी भी प्रकार से भी, तो उसकी कभी स्थापना नहीं होती, उसका पूजन नहीं होता।
तो बाबा कहते ऐसे ही हम बच्चों में कोई भी डिफेक्ट रहा, किसी भी प्रकार का कोई कमी कमज़ोरी विकारों का व्यर्थ का कोई भी डिफेक्ट अगर रहा तो हम मनुष्य से देवता नहीं बन सकते, क्योंकि देवताओं के अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं होता। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि इस समय तुम्हें जब ये स्मृति आती है, और फिर बाबा हमें सिर्फ स्मृति नहीं दिलाते, हमें विधि भी सिखाते हैं कि किस प्रकार हम अपनी हर कमज़ोरी से को जीत कर हम परफेक्ट बन सके। बाबा कहते फ्लॉलेस डायमंड बनना है। कैसे बनेंगे? मुख्य बात है पवित्रता की। बाबा कहते पवित्रता और याद, बाबा की याद और पवित्रता, ये मुख्य धारणाएं हैं जिस आधार से हमारे अंदर की मैल या जंक या कट या फ्लॉ ये सारी चीज़ें निकलती हैं। पवित्रता मुख्य गुणों का बीज है, जिस बीज से सर्व गुणों का वृक्ष प्रस्फुटित होता है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं अब हम बच्चों को अपनी प्योरिटी पर बहुत अटेंशन देना है। बाबा हमें कहते हैं धरत पर ये धर्म न छोड़िए, है ना। सर धड़ से भी अलग हो जाए तो भी मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन कोई भी पतित कर्म हमसे ना हो। और उसके लिए हमें चाहिए शक्ति, क्योंकि परखने के लिए भी शक्ति चाहिए और फिर माया पर विजय पाने के लिए भी शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति मिलती है योग बल से। तो बाबा आकर हमें योगी बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, और उस आधार से हम फिर से अपने दैवी स्वराज्य के मालिक बन जाते हैं। और बाबा आज हमें ये भी कहते हैं कि हम बच्चों को हर एक को ये पढ़ाई पढ़ानी है, और इसमें बच्चे बूढ़े जवान सब पढ़ सकते हैं। मधुबन में जब सभा बनती है ना ब्राह्मणों की, तो कई बार कोई जो बैठे होते हैं सभा में, क्लास कराने वाली दीदियाँ होती हैं, दादी होते हैं, तो पूछते हैं कि सभा में सबसे छोटी आयु वाला कौन है? तो कोई 4-5 वर्ष का भी बैठा होता है ना। और फिर पूछते हैं सबसे बड़ी आयु वाला कौन है? तो 85-88 वर्ष वाले भी मिलते हैं, है ना। और फिर टॉपिक होता है, कोई भी टॉपिक है, मान लो आत्म अभिमानी स्थिति, तो उस टॉपिक पर वो 5 वर्ष वाला भी समझ रहा है और वो 85 वर्ष वाला भी उसी टॉपिक को समझ रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं कि यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि इस आयु में पढ़ सकते, उस आयु में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जिसकी तकदीर है, यहाँ पढ़ाई का आधार या पढ़ाई की धारणा का आधार शरीर की आयु नहीं है। यहाँ तो उसका राज ये है कि ये कौन सी आत्मा है। अगर 84वें जन्म वाली आत्मा है तो भले ही 5 वर्ष की आयु भी होगी तो समझ जाएगी, और अगर नई आत्मा है, कोई 84 जन्म लेने वाली नहीं है, तो चाहे उसको आयु 60 वर्ष हो जाए, 70 वर्ष हो जाए, उसकी बुद्धि में ज्ञान बैठेगा नहीं। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि इस राज को समझकर कभी भी हमारे अंदर दे अभिमान नहीं आना चाहिए कि ये इस आयु में ये आत्मा समझ नहीं सकेगी। तो बाबा कहते तुम्हें नहीं पता कि सुनने वाली आत्मा की आयु क्या है, तो ये राज को जानकर हमें हर एक को ज्ञान सुनाना है। और दूसरी बात बाबा हमें कहते कि पढ़ाई जो है वो रोज़ पढ़नी है। किसी को भी सबसे पहली बात क्या समझानी है कि स्कूल में आप इंजीनियर डॉक्टर बनने जाते हैं या मैट्रिकुलेट भी बनने जाते हैं तो 10 वर्ष रोज़ पढ़ते हैं कि बीच बीच में चले जाते हैं टहलने स्कूल? ऐसे तो नहीं होता ना। तो ये भी पढ़ाई है, और पढ़ाई का नियम ही ये होता है कि रोज़ पढ़ना है। तो रोज़ की पढ़ाई पर स्वयं भी अटेंशन देना है, और किसी को भी ज्ञान सुनाते हैं तो रोज़ की पढ़ाई का जो महत्व है वो समझाना है। हाँ, कौन से संकल्प व्यर्थ नहीं है। जो भी संकल्प सेवा अर्थ चलते हैं, बाबा की याद में ज्ञान मंथन में चलते हैं, जो भी संकल्प हमारे स्व पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने में हमें बल भरते हैं, वो संकल्प व्यर्थ नहीं है।
ठीक है। अच्छा,